खुद के एक्सपीरियंस से बोलना चाहूँगी, बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है और इसी पे मास्टर प्लस एजुकेशन पे लोकेश सर का मशीन और कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छा है। आरजे सर, इनका मेजरमेंट और पावर सिस्टम बहुत अच्छा है। कोई उसका नहीं हो रहा है, वो तैयारी चाहता है कर सकता है। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, सर ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया हुआ है, सर का कंटेंट भी बहुत अच्छा है। तो चलो पुष्पा, आप जेई तो बन ही गए हो, लेकिन आपको जेई बनने के बाद आपको कैसा फीलिंग हो रहा है, ये बताइए मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और फैमिली? अभी थोड़ा रिलैक्स मिल रहा है कि हमेशा सर ऐसे होता था कि पढ़ना है पढ़ना है। अभी टाइम रिलैक्स सा फील हो रहा है कि हाँ कुछ हो गया है। फिर अच्छा। घर में भी सब खुश हैं, हम्म मम्मी पापा सब सब बहुत खुश हैं सर। ग्राउंड सर, मैं तो गांव से हूँ, प्रॉपर कहाँ से? मतलब सर यहाँ अयोध्या में, हम्म अयोध्या में भरतपुर से। हम्म वहाँ से तो पूरा मतलब पापा फैमिली में वैसा कुछ बैकग्राउंड नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब जैसा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भैया का अभी रिसेंट में हुआ है, भैया भी कर रहे थे, मैं भी तैयारी कर रही थी, तो भैया का हुआ है अभी। हम्म। और सब जॉइंट फैमिली है तो सब सपोर्ट करते हैं पढ़ने में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पापा क्या करते हैं? पापा सर यही खेती है और वैसे छोटी सी खेती दुकान है करते हैं। लोकल। ये आपका जो जेई में सिलेक्शन हुआ, ये कौन से डिपार्टमेंट में हुआ? ये एग्जाम फॉर्म कब निकला था? और कैसे आपको पता लगा कि बाकी के बच्चों को भी पता लगे? और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी थी इसके अंदर? सर ये दिसंबर में आया था, उसी पे सरकारी रिजल्ट पे ही आया था। 2022 में, दिसंबर और 2022? जी जी सर, हम्म दिसंबर में आया था। हम्म। और 5 पोस्ट थी ओवरऑल ओवरऑल जेई 5 में। पोस्ट ओनली यस सर, इलेक्ट्रिकल में? ऑल इंडिया लेवल पे था। अच्छा अच्छा। जी सर। हम्म। तो ओबीसी की सर एक सीट थी, 4 जनरल की थी, हम्म एससी एसटी की एक भी नहीं थी। हम्म तो सर जब पहले सिलेक्शन इन्होंने मार्च में एग्जाम लिया था, हम्म रिजल्ट नहीं दिया, उसके बाद इन्होंने दिया अगस्त में रिजल्ट। हम्म उसके बाद अगस्त में रिजल्ट आया तो लिस्ट में सर मतलब आइडिया ही नहीं था कि 5 में मेरा भी नाम आ सकता है। हम्म तो जब सर रिजल्ट आया डीवी के लिए, मैसेज मेल आया, रिजल्ट तो देखा ही नहीं था। मेल आया तो मैं एकदम शॉक्ड कि कहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया है। ऐसे करके जब देखा तो उन्होंने 5 टाइम्स बच्चों को बुलाया था उस टाइम पे डीवी के लिए। तो मेरा सर जनरल से हुआ था उस टाइम सिलेक्शन अच्छा अच्छा। उसमें। तो सर फिर पहले इन्होंने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए थे। उसके बाद फिर 25 बच्चे लिए थे इन्होंने 5 पोस्ट पे, और 25 बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए थे उस टाइम। उसके बाद फिर इन्होंने वहाँ पे बेंगलोर बुलाया अपने हेडक्वार्टर। तो वहाँ पे हम 15 बच्चे पहुँचे थे, 15 में से 5 का सिलेक्शन हुआ। अच्छा मेरा ओबीसी से हुआ इसमें, अच्छा अच्छा। और बाकी जो 4 सीटें थी। आपका जी सर। ओबीसी से हुआ और ओबीसी में एक ही सीट थी? यस और जनरल में 4 सीटें थी? जी सर। और सेंट्रल लेवल का एग्जाम था? उसके अंदर आपका एक पोस्ट पे, मतलब बड़ा मुश्किल था पूरे इंडिया के बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन्स करना। और उसमें मतलब कोई सा भी एग्जाम हो, जी चाहे इसकी स्कूल लेवल का एग्जाम हो, मैं तो इतना भी मान लेता हूँ ना, चलो ये तो कंपटीशन था, 10th का भी एग्जाम ले लो या 12th का भी एग्जाम ले लो, कोई सा भी एग्जाम ले लो, और सेंट्रल लेवल पे मतलब एक वैकेंसी पे अपना नाम दर्ज करना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब आप समझिए जाइएगा कि ऑल सर, इंडिया फर्स्ट मुझे रैंक। मुझे आइडिया ही नहीं था कि मेरा होगा। अच्छा मुझे भर दिया था सर ऐसे ही। अच्छा 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 अच्छा। चलो बढ़िया, मतलब फीलिंग गुड है आपकी। हाँ। और आप तो सर कितने? बहुत उसी टाइम। बोलिए बोलिए। जी सर। बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है ना मेरी? नहीं तो और सर फिर उसी टाइम पे उसमें भी हुआ था, एसएससी में हुआ था, एसएससी 3 वाला। हम्म सर मेंस दिया था तो उसमें नहीं हुआ हम्म पहली बार। हम्म फिर अभी इस बार जब एसएससी फिर से दिया मैंने, फिर ही हुआ था। तो मेंस के टाइम पे इसकी डीवी चल रही थी, तो इसी की वजह से सर मेंस के लिए कुछ नहीं पढ़ा। अच्छा अच्छा तो अच्छा मेंस का पता नहीं होगा कि नहीं होगा एसएससी में। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन इसमें तो सर हो ही गया है। और सीधी सैलरी भी ठीक ठाक नंबर बने हैं, तो उम्मीद है उसमें भी हो जाएगा। उसमें भी हो जाएगा? मतलब बढ़िया, आप तो दो दो सीट, एक जी सीट तो सर। छोड़ने वाले हो, एक सीट लेने वाले हो। और इसमें पे ग्रेड कितना है आपका अभी? मैं 4200 पे ग्रेड। 4200 पे ग्रेड है? अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। और कितने हार्स आप पढ़ते थे डेली के डेली? आपने पढ़ाई का शेड्यूल, क्योंकि बच्चों को मेन चीज यही जानने में इंटरेस्ट होता है कि आप कितना घंटा पढ़ते थे, क्वेश्चंस की कितना प्रैक्टिस करते थे, और कितनी बार रिवीजन करते थे। इन चीजों पे बच्चों के ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं।
तो आप अपना कंटेंट का सोर्स भी बता दीजिए। हम्म कंटेंट का सोर्स तो ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब था। हम्म मैं गई थी 2020 मेरा कंप्लीट हुआ डिप्लोमा, उसके बाद मैं इलाहाबाद ज्वाइन किया मैंने। हम्म तो उसी टाइम कोविड आ गया था, हम्म तो इलाहाबाद में कुछ टाइम मैंने पढ़ा, तो वहाँ पे सर सिर्फ बेसिक हो पाया था मेरा, हम्म और सब्जेक्ट वहाँ पे हो नहीं पाए, फिर हम छोड़ के चले आए। लॉकडाउन लगा, हम घर आ गए। हम्म घर आने के बाद सर फिर ऐसे ही दिन में तो ज़्यादा नहीं हो पाता था, हम्म रात में अपना 3-3 बजे तक आराम से पढ़ती थी। हम्म और तो सर रात का पढ़ने का टाइम सबसे सही होता है काम में, अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि रात मतलब में बिल्कुल शांत होता है। फिर भी एवरेज कितना टाइम निकाल लेते थे आप पढ़ने के लिए तकरीबन? सर हो जाते होंगे 10 घंटे 10 आराम से, घंटे अच्छा अच्छा। और मतलब मतलब आराम से हो जाते। और क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करते थे और सब्जेक्ट रिवीजन, ये सारी चीजें बता सकते हो कि आपने सब्जेक्ट कैसे पढ़े? सर नोट्स बनाई थी, और बुक थी मेरे पास उसकी यूथ की थी, और वीके मेहता थी। विके मेहता थी। तो वीके मेहता हाँ, वीके मेहता थोड़ा बहुत सॉल्व किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब टेस्ट कितने लगाए थे आपने? टेस्ट तो मैं सर ये नहीं देखती थी कि मैं कौन सा टेस्ट कर रही हूँ, बस मैं देखती थी कि इलेक्ट्रिकल का है, कोई सा भी टेस्ट उठाती थी, और बस जब भी मन होता, कभी कभी मन होता था तो 2-3 टेस्ट दिन में कर लेती थी, नहीं तो ये था डेली का एक टेस्ट करना ही करना है। और टेस्ट में कितने मार्क्स आ जाते थे? टेस्ट में सर किसी में अच्छे आते थे, किसी में गंदे आ जाते थे। वो बताइए कोई, जैसे क्योंकि एसएससी का मैं बच्चों कर को रही थी, तो इन एसएससी चीजों में से मोटिवेशंस मिलेगा कि आपके एक पोस्ट निकालना, मैंने बोला ना कि एक पोस्ट बड़ी मुश्किल से मिलती है ना, और ऐसा नहीं था कि बहुत सारी वैकेंसी थी, ऐसे भी इलेक्ट्रिकल में बहुत कम वैकेंसी होती है, लेकिन एक पोस्ट पे अपना नाम दर्ज करना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके कम से कम कितने मार्क्स आए थे जब आपने स्टार्टिंग में टेस्ट देना शुरू किया था, तब कितने मार्क्स थे और बाद में इंक्रीज सर होकर इसका कहाँ तो तक कहीं आए? सर इसमें तो इसका तो कहीं कोई रिकॉर्ड ही नहीं था कि हम्म इसमें क्या आएगा, कैसा आएगा, हम्म कुछ हम्म कहीं कुछ भी नहीं था, कोई टेस्ट नहीं था। हम्म सब ऐसे बोल रहे थे कि इधर उधर सर्च करने पे पता चल रहा था शायद एसएससी जैसा ही होगा। हम्म तो जब पेपर देने गई तो सर एसएससी से अलग था, बिल्कुल अलग था। हम्म इसकी जो रीजनिंग आई थी पूरा रैंकिंग लेवल का था, हम्म और क्या बोलते हैं, ये टेक्निकल तो सर बहुत इजी था, हम्म नॉर्मल सा था जैसे सब में आता है। हम्म और जीएस भी थोड़ा मुश्किल थी, पर दे गया था। हम्म तो सर अच्छा हो गया था, नॉन टेक के वजह से तो मेरा हो गया था आराम। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि जो रीजनिंग थी सर रैंकिंग लेवल थी, बच्चे बहुत ही कम अटेम्प्ट कर पाए थे, बहुत ही मुश्किल रीजनिंग आई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसमें एसएससी में करती थी, एसएससी का सर मॉक करती थी, तो 130 तक 135 तक नंबर गए हैं मैक्सिमम, और मिनिमम 100 के आसपास, सबसे कम 92 9 ऐसे ही, अच्छा अच्छा इससे अच्छा ऊपर ही अच्छा 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 90 से स्टार्टिंग। अच्छा 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 अच्छा। और और सबसे अच्छा सर मेरा ये था, टाइम मैनेजमेंट मैंने बहुत अच्छा कर रखा था टेस्ट दे दे के। कभी भी मुझे टेस्ट में टाइम कम नहीं पड़ा, एसएससी के टेस्ट में सब पेपर में सब बोलते हैं टाइम कम हो जाता है, मेरा आज तक नहीं हुआ कि मेरा कभी टेस्ट में मतलब पेपर में मुझे टाइम कम पड़ा हो, अच्छा अच्छा अच्छा। आराम से हो जाता था टाइम के अंदर ही। तो और टेक्निक वो नॉन टेक का सब रीजनिंग कहते हैं कि नहीं कर पाते हैं, तो सर मेरा हो जाता था आराम से, अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत अच्छे से। और इससे पहले मतलब कितने एग्जाम में फेल हुए? इस एग्जाम से पहले कितने एग्जाम दिए थे सर बहुत बहुत एग्जाम, सर तकरीबन? यहाँ तक कि सर नॉन टेक पे आ गई थी मैं, टेक्निकल देते देते थक गई थी मैं, नहीं हो रहा था। और इधर लॉकडाउन की वजह से सर टेक्निकल की वैकेंसियाँ भी बहुत कम आ रही थी। पहला एग्जाम मेरा था इसमें HURL का था, 2021 में दिया था, और उसी टाइम पे एसएससी का दिया था, तब वही स्टार्टिंग था सर, तो कुछ तैयारी नहीं थी। उस टाइम मेरे फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया था 111 नंबर बने थे एसएससी का, और उसी टाइम पे उसका भी हुआ था, यूपीपीसीएल हुआ था। तो यूपीपीसीएल में भी सर 100 प्लस बने थे, 105 के आसपास बने थे, तो उसमें भी नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा। तो ये सोचा कि सर अभी स्टार्टिंग है, शुरुआत है, हो जाएगा। लेकिन फिर बीच में वैकेंसी नहीं आई, 2 साल हो गया, यूपीपीसीएल तो आई ही नहीं। उसके बाद एक बार और बीच में आई थी, वो भी नहीं हुआ मेरे से। 2 बार यूपीपीसीएल दिया जब से सर डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है, अच्छा लेकिन हुआ नहीं मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और यूपीएमआरसी भी कुछ नंबर से रह गया था, उसमें भी नहीं हुआ। अच्छा और डीआरडीओ यूपीएमआरसी। दिया था, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। और ये डीआरडीओ दिया था सर, डीआरडीओ तो पॉइंट समथिंग परसेंटाइल से रह गया था वो भी,
उस अच्छा टाइम सर बहुत रोई थी, एकदम टूट गई थी कि इतने कम कम नंबर से मेरा कैसे रुक जा रहा है। अच्छा 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 तो अच्छा। फिर उसके बाद इसका एसएससी दिया था। एसएससी जब प्री दिया तो ठीक ठाक बने थे, उसमें बने थे मेरे 123 के आसपास बने थे पिछली बार। फिर बढ़ के 131 हो गया था। उसके बाद फिर मेंस की तैयारी मैंने अच्छे से करी। मेंस मेरा रह गया, कितने 11 नंबर से रह गया था मेरा। अच्छा तो अच्छा सर अच्छा। उस टाइम भी बहुत बहुत बुरा लगा था जब मेंस नहीं हुआ। आपने तो ऐसा लगा कि हाँ, आपने शायद मेरे पास इसका स्कोर कार्ड भी भेजा था ना। हाँ सर, भेजा था आपको अच्छा पिछली अच्छा। बार सर। आपने कॉल भी किया था एक बार। तो सर हाँ, कॉल किया था आपसे सर। बात हुई जिस टाइम आपने मतलब बहुत ज़्यादा समझा था कि कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, कोई कांटेक्ट में भी नहीं था, हम्म। किससे पूछूं। हम्म तो और एक दो दोस्त का और भी हुआ था पिछली बार फ्री। तो सोचा था कि सब साथ में करेंगे, लेकिन सर किसी का मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। और इस बार भी सर फ्री हुआ था मेरा, पर मेंस नहीं कर पाई। अच्छा 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 अच्छा। तो इसमें हो गया है, इसमें हो गया है। और और पीजीसीएल भी निकल जाएगा। हो ही जाएगा अच्छा अच्छा। और उसमें भी ऐसे आराम से। और एसएससी जेईई भी मेरे हिसाब से तो हो ही जाना चाहिए। क्या लगता है आपको? तो रिजल्ट आए सर, उसमें कुछ कह नहीं सकती अभी। लेकिन मेन का तो अब रिजल्ट आएगा। मतलब मेन का इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं था इस बार, है ना, 23 का। बहुत इजी था, बहुत बहुत। हम्म पीजीसीएल उससे मुश्किल था। हम्म। और एक चीज और सर, सब ये कहते हैं ना कि मीडियम कौन सा लें, कि पहले हिंदी करें, इंग्लिश करें, क्या करें। तो टेक्निकल तो सर सब इंग्लिश ही पढ़ते हैं, और नॉन टेक का हिंदी होता है। तो सब ये सोचते हैं कि इंग्लिश करें कि हिंदी करें। मैं घर पे जो मॉक करती थी वो इंग्लिश करती थी, पर पेपर मैंने हमेशा हिंदी दिया है। हाँ, तो यही मुझे ये अच्छा आपने पॉइंट उठाया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम के होते हैं, उनका बड़ा प्रॉब्लम ही यही होता है सर। टेक्निकल में जब वो आते हैं ना, तो वो यही बात पूछते हैं मेरे भी व्हाट्सएप में, टेलीग्राम पे बहुत सारे, सर हम हिंदी मीडियम के हैं, सर हिंदी मीडियम क्या, हिंदी मीडियम को क्या सच में टेक्निकल में इतनी प्रॉब्लम आती है क्या? नहीं सर, वो स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग लगता है कि नहीं होगा नहीं होगा। पर टेक्निकल पढ़ने में तो इंग्लिश में बहुत अच्छा लगता है। पर क्या होता है ना सर, पेपर में जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो नहीं समझ आ रहे होते हैं, तो उनका इंग्लिश कर लेते हैं, बाकी हिंदी में आ जाता है सर समझ। अच्छा अच्छा। और इंग्लिश या हिंदी ज़्यादा इशू नहीं है टेक्निकल के लिए। और और सर मैंने तो हमेशा हिंदी ही किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, हिंदी मीडियम से हो आप, है ना? और हाँ सर, हिंदी मीडियम हूँ। आपका मतलब मैं पूछूं कि मास्टर प्लस से एजुकेशंस पे आपको कैसे अच्छा हो कि यहाँ पे इंटरव्यू दे देते हैं या इनसे इनको बता देते हैं कि हमारे इतने मार्क्स आए, या किसी अदर प्लेटफॉर्म को ना बता के इस प्लेटफॉर्म को बताते हैं, ऐसा मतलब कैसे मन जैसे विचार? सर हम्म सर मैंने जब पिछली बार एसएससी दिया था हम्म 2022 का, हम्म तो उस टाइम सर मेरे कांटेक्ट में कोई नहीं था। उस टाइम आपने मुझे पूरा मतलब पूरा सपोर्ट किया था मेंस के लिए। तो समझाया भी था कैसे करना है, क्या करना है, तभी से मैं आपसे जुड़ी थी उस टाइम पे। तो सर तभी से कांटेक्ट में थी आपके, तो मैंने कहा सर को बताना चाहिए कि सर अच्छा मेरा हो गया है। अच्छा अच्छा क्योंकि अच्छा। जब मैं दुखी थी तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया था, उस टाइम भी बताया था सर आपको हम्म कि सर नहीं हुआ, तो आपने बोला था बेटा पेशेंस रखो, हो जाएगा, अभी हम्म इतने कम कम नंबर से रह रहा है। तो मेरे हो गया फिर। मेरे को याद है बेबी, आपने शायद सुबह 9-10 बजे के तकरीबन फोन आया था ना, ऐसा है कुछ था, है ना? हाँ। तो किया था। आपको ये मास्टर प्लस एजुकेशन चैनल कैसे मिल गया? मतलब यूट्यूब में बहुत सारे बड़े बड़े चैनल भी है, यूट्यूब में चैनल कैसे मिला आपको? ये मिला था, मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे सजेस्ट किया था। टाइम एसएससी प्री था 2022 का ही, तो मैंने उससे पूछा था कि कैसे पढ़े, मशीन तो हमने कभी पढ़ा भी नहीं था, और थोड़ा बहुत ऐसे बुक वगैरह से यूट्यूब पे इधर उधर से पढ़ रहे थे, पर पूरा सिलेबस नहीं मिलता था। तो उसने मुझे बताया कि यहीं से पढ़ लो, यहाँ पे तो उन्होंने बहुत अच्छा कराया है, और हो जाएगा प्री तक आराम से हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो तभी से आपके कांटेक्ट में आई थी, तो वहीं से आपका नंबर भी निकाला था, और फिर आपके कांटेक्ट में आई। अच्छा 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 अच्छा। फिर कंटिन्यू आपकी चलती रही। और फिर आगे हाँ, और आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का तो सर हम्म अभी तो कुछ बता नहीं सकती, हम्म पर अभी थोड़ा रुकेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं। बीटेक तो है नहीं सर, डिप्लोमा ही है। हम्म देख अगर वहाँ से पढ़ाई का मिलता है आगे हम्म। पढ़ने का, अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो बच्चे प्रिपरेशंस करते हैं, है ना, न्यू कैंडिडेट हो या ओल्ड एस्पिरेंट हो, जिनका एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है ना, मतलब 6 से 7 अटेम्प्ट दे हो चुके हैं, या कई बच्चे 3 से 4 या कहीं ज़्यादा भी अटेम्प्ट दे चुके हैं, लेकिन एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है, तो उनको क्या रणनीति फॉलो करना चाहिए,
और किस तरीके से उनको पढ़ना चाहिए, एक बार बता सकते हो इस चीज को? तो सबसे पहले तो उन्हें अपनी कमियों को ढूंढना चाहिए कि वो कहाँ पे कमी कर रहे हैं। सबसे पहला तो होता है अपना सिलेबस कवर करिए, किताबी जो भी है उसका सिलेबस देखिए, पूरा सिलेबस कवर कीजिए। उसके बाद सर रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद तो सर कभी कभी थोड़ा किस्मत होती है, लेकिन सर अगर मेहनत कर रहे हैं तो किस्मत कभी ना कभी तो साथ देगी ही देगी। बिल्कुल बिल्कुल। इतना हो ही नहीं सकता कि नहीं होगा। और पेशेंस भी सर सबसे ज्यादा जरूरी है। पेशेंस अगर पेशेंस रखे हैं तो आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस चीज में मैं भी फेल हुई थी लेकिन घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया था। तो सर पेशेंस रखना सबसे ज्यादा। और ये सर और भी होता है, जैसे दोस्तों में किसी का हो गया, हमारा नहीं हो रहा है, तो हमें और बुरा लग रहा होता है कि उनका हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है। तो इसमें हम भी मोटिवेट होते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। उन्हें देख के और मोटिवेट होना चाहिए कि वो मेरा दोस्त था, उसका हुआ तो मेरा क्यों नहीं, मेरा भी होगा। तो सर ये देख के आप खुद को मोटिवेट करना चाहिए, अपनी कमियां ढूंढनी चाहिए और फिर से मेहनत करनी चाहिए जहाँ पे कमी रह गई है। जब हमने वन शॉट करवाया था उसमें यूपीएमआरसी में आपकी फ्रेंड सिलेक्शन हुई थी, है ना, आपने शायद बताया भी था, है ना। उसका इंटरव्यू तो शायद मैं नहीं ले पाया, है ना, वो फिर कांटेक्ट में भी हमारे आई नहीं। हाँ, आप ही ने बताया था शायद, वो पढ़ के अपन से वन शॉट के अंदर वो उनका सिलेक्शन हुआ है। तो मतलब अंदर से कहीं ना, मैंने भी पढ़ा था। हाँ बोलिए। तो मैंने भी पढ़ा था सर आपके। अच्छा सर मैंने भी पढ़ा था वन शॉट वाला। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा पढ़ाया था आपने। अच्छा। अगर वो ही कोई पढ़ के अच्छे से जाता, नॉन टेक पर्सन की वजह से मेरा नहीं हो पाया था। टेक्निकल तो सर उससे कोई भी पढ़ के जाता तो आराम से बहुत अच्छे मार्क्स बन सकते। अच्छा करना था। अच्छा। बहुत ही ज्यादा अच्छा सर। हाँ, वो पूरा मेहनत लगाई थी आरजे सर ने, और हमने मेहनत की थी कि प्रिसाइज वे में चीज़ों को कैसे प्रोवाइड किया जाए बच्चों तक, और वो किया था हमने। और उसमें भी मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ था, जिसमें एक तो आपकी फ्रेंड ही थी। तो उस टाइम पे जब उनका सिलेक्शन हुआ और उस टाइम पे आप का नहीं हुआ था, है ना, याद है? आपका नहीं हुआ था, दिल में बुरा तो लगा था ना, जलन तो होती है ना, मतलब कोई भी हो भले अपन जब देखो रोई भी बहुत थी उस टाइम। मैं भी रोई थी, मेरी एक और दोस्त है, हम तीनों पार्टनर थे। वो थी, मैं और मेरी एक और दोस्त थी। हम तीनों पार्टनर थे, साथ में पढ़ते थे, फिर इलाहाबाद गए थे। तो हम तीनों में उसका हुआ था, हम दोनों का नहीं हुआ। तो बुरा तो दोनों को लगा था। और सबसे बड़ी बात सर, वो मेरी मतलब हम गांव के ही हैं, सेम गांव से भी हैं, साथ में ही पढ़े हैं बचपन से ही। तो सर जब उसका हुआ और गांव में सब बातें करते हैं कि उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, तो सर सुन के और भी बुरा लग रहा था। तो मैंने सोचा देखिए, तो सर लोगों के सामने आना थोड़ा कम कर दिया था उस टाइम, क्योंकि मैं फेस नहीं कर पा रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा। धीरे धीरे करके सर होता है होता है, कभी 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 होता है। तो इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन था, क्योंकि जिनको हम जानते नहीं है ना, तो उनका तो हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनको जानते हैं ना, जब हो जाता है ना, तो दिल बहुत रोता है।